किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा। अब पुराने सियासतदानों को घर बैठना पड़ेगा, वो रेस्ट करें। इंतखाबात जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाती पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई और गुर्बत अवाम के लिए बड़ा मसला बन चुकी। सियासी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं। अगर मसाइल से निकलना है तो नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। दो 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में कौमी मुफाद में फैसले किए। वो मुस्ताफ़ी होने के लिए भी तैयार थे। मैंने तकरीर देख ली थी। हम मुल्क को तरक्की भी देते हैं, जुला वतनी और कैद भी काटते हैं। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान और अवाम को दरपेश मसाइल पर हमारी नज़र है। मईशत के फैसले दिलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। अवाम को रिलीफ देना होगा। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब। कायद नून लीग की शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी की भी तारीफ। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की रायगढ़ में मुलाकात। नवाज शरीफ का बरतानिया से गजा की सूरत हाल में मस्बत किरदार अदा करने का मुतालिबा। इसराइली हमलों की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके। बरतानवी हुकूमत फौरी जंग बंदी को यकीनी बनाने में मस्बत किरदार अदा करे। नवाज शरीफ की बरतानवी सफारतकार से गुफ्तगू। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए तो खलफ का तकाजा पूरा करूंगा। अदलिया, इंतजामी और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफिक है। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौम भरोसा रखती है, हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड का एहतमाम करेगी। सियासतदान, इंतजामिया मिलकर काम करे तो मसाइल हल हो सकते हैं। तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं ले सकता जिसकी आइन इजाजत न दे। 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। तशद्दुद की सियासत के खिलाफ हूँ। मईशत अब पनाह गुज़ीनियों का बोझ मजीद उठाने की सकत नहीं रखती। अफगान तालिबान दरअंदाजी रोकने में नाकाम है। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ का भरपूर अयादा किया। गजा में जुल्म पर दुनिया की आलमी रहनुमाओं की खामोशी अफसोसनाक है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं। अनोखा लाडला 3 जीतेगा। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों पर होता है। 3-4 सीटें मौलाना फजल रहमान लेंगे। आसिफ जरदारी भी ताज छाती से लगाकर खेलते हैं। मुझ पर 80 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके। अगर मैंने जेल से इलेक्शन लड़ना है तो रजाई ले ली है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिली है। इंतखाबात में धांधली नहीं होगी। आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। चेयरमैन PTI साथ वाले सेल में है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 नवंबर को समाअत करेगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैजाबाद धरने पर किसी का एहतसाब न होने के बायस सानिया 9 मई देखना पड़ा। अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर हुई जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। अदालती अमले के मुताबिक माजी के तीनों चीफ जस्टिस साहिबान ने नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कोई हिदायत नहीं दी।
फैजाबाद धरना फैसले के तनाजुर में न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजा कौम को 9 मई के वाकयात देखने पड़े। अदालत उस्मा का हुक्मनामा। मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलूचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आइन और कानून के रुख के खिलाफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों शहरियों का जानी नुकसान हुआ। 9 मई के वाकयात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस मुआज़िज़ 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया वो अपील में नहीं बैठ सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। आंखों के सामने चंद फुट के फासले पर इनकी पूरी फैमिली फौत हुई, इनके सामने, इस बच्चे के सामने। तो ये कहीं से भी किसी तरीके से, और पुलिस के पास बाकी एविडेंस भी आ गई हैं, तो किसी भी तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मर्डर की दफात लग गई हैं, ATA की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं और पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बग़ैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, कि जितनी असर रसूख वाली हो, अपना चलान पेश करेंगे और कोई भी लिहाज किसी का नहीं करेंगे, 100% मेरिट पे करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुतासरा फैमिली के घर आमद, लवाहिकीन से मुलाकात। लड़के ने दानिस्ता तौर पर कार को टक्कर मारी। शुरू में मालूम हुआ हादसा है, बाद में पता चला कत्ल है। मुतासरीन को इंसाफ की फ्राहमी तरजीह है, कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। पुलिस किसी भी प्रेशर के बगैर अपना काम कर रही है। एक पुलिस एहलकार को शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया। अदालत में मिठाई तकसीम की गई जो अफसोसनाक है। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुलजिम अफनान ने पहले मेरी फैमिली से छेड़छाड़ की, इसी वजह से बेटे के साथ तल कलामी हुई। मुलजिम 1 किलोमीटर बाद तेज रफ्तारी से आया और प्लानिंग से हिट किया। फैमिली सरबराह की गुफ्तगू। मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। एनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, निगरान वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ की जानिब से मुआशी बहाली में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म का यादा। इजलास के शुरका को सरमायाकारी मनसूबों से मुतल्लिका वजारतों की तफसीली ब्रीफिंग। चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के लिए किए गए इक़दामात का जायजा। एपेक्स कमेटी की जानिब से दोस्त ममालिक से रवाबत में तेज़ी की तारीफ। कमेटी ने खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को एनर्जी टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी मैशियत में बेहतरी आई है, मजीद बेहतरी के लिए बहुत काम की ज़रूरत है। रियल स्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का भी फैसला नहीं हुआ। टैक्स मुहासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इक़दामात का सोचेंगे। इस साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड्स मिलने का इम्कान है। ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी मजमूई तौर पर $1 अरब मिलने की तवक्को है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की गुफ्तगू। निगरान हुकूमत की अहम शख्सियात के असासों की तफसीलात सामने आ गई। निगरान वज़ीर आज़म एनवारुल हक काकड़ 4,81,82,580 रुपए के असासों के मालिक। 80 लाख रुपए मालिक की 20 एकड़ विरासती ज़रई ज़मीन, 80,000 रुपए मालिक का 10 तोले सोना ज़ाहिर किया गया। बैंकों में 2,20,00,000 रुपए से ज़ायद रकम मौजूद। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कराची DHA 6 में 40 लाख का घर जाहिर किया। कराची DHA में एक प्लॉट की कीमत 1,25,000 जाहिर की। निगरान वज़ीर ख़जाना के पास $2 अरब
79 करोड़ रुपए के नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी के पास इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत का घर, मुल्तान में 1 करोड़ रुपए मालियत का 2 केनाल का घर है। मुल्तान यूनाइटेड मॉल में 2 करोड़ 50 लाख का फ्लैट भी सरफराज भुगटी की मलकियत। कोयटा में 1 करोड़ रुपए का प्लॉट भी जाहिर किया। असासों में 90 ऊंट, 8,000 से ज्यादा भेड़ें, 4,000 से ज्यादा बकरियां, 400 गाय, 80 बछड़े और 86 भैंसें भी हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक। मुर्तजा सोलंकी के पास बैंक में 3,19,000, अहलिया के पास 1,57,000 रुपए हैं। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मासूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जेल में ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक तौसी। पीर को दोबारा समाअत करेंगे और उसी दिन मुकम्मल करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट अदालत में पेश ना कर सके। काबीना की मंजूरी मौजूद है, मैं जुबान देता हूँ वो पेश कर दूंगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान।